नमस्कार साथियों, लाडली बहन योजना 2024-25 से संबंधित आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपके घर या परिवार में कोई महिला लाडली बहन योजना के अंतर्गत लाभ ले रही है और वो लाडली बहन योजना के अंतर्गत पंजीकृत है, तो आपके लिए मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण 3 ऐसी जानकारियाँ लेकर आया हूँ जिसमें अगर आप गलतियाँ करते हैं तो आपका लाडली बहन योजना के अंतर्गत जो लाभ दिया जाता है वो तुरंत ही बंद कर दिया जाएगा। अब इसमें ऐसी कोई भी गलतियां ना करें जिसके कारण से आपका लाडली बहन योजना के अंतर्गत जो लाभ दिया जाता है वो बंद कर दिया जाए। तो बहुत सारे भाइयों के द्वारा ऐसी गलती कर दी है जिसके कारण से उनके परिवार में, घर में लाडली बहन योजना के अंतर्गत लाभ ले रही महिलाओं के पैसे बंद हो चुके हैं। तो मैं जानकारी इसीलिए आज आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप भी इस प्रकार की कोई भी गलती ना करें जिससे भविष्य में आपके जो लाडली बहन योजना के अंतर्गत लाभ ले रही हैं बहनें, उनका पैसा किसी भी प्रकार से बंद ना हो। और जिन बहनों के पैसे बंद हो गए हैं इस योजना के अंतर्गत, उनके द्वारा मेरे बताए गए इन 3 गलतियों में से किसी में भी एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी गई है जिसके कारण से उनका पेमेंट जो है रुक गया है। और जिन बहनों का पेमेंट रुक गया है वो किसी भी स्थिति में दोबारा से स्टार्ट या चालू नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार द्वारा अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है जिसके द्वारा वो अब जो है लाडली बहनों को जोड़ा जाए। योजना शुरू होने से लगभग अभी तक जो है 15-16 किस्तें जारी की जा चुकी है, जिसमें जो महिलाएं वंचित रह गई थी उनको अभी तक किसी भी प्रकार से इस योजना के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया है, जिससे ये साबित होता है कि आने वाले भविष्य में जिन बहनों के पैसे बंद हो गए हैं किसी कारण से या कट गए हैं, उनका किसी भी स्थिति में अब दोबारा से चालू नहीं हो सकता है। तो आप भी भूलकर इस प्रकार की गलतियां ना करें ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि वो 3 गलतियां कौन सी है जो आप अक्सर कर देते हैं। इसके लिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट। तो पहली जो बड़ी गलती है वो आप लोग करते हैं वो ये है कि अगर आपके पैसे डल गए हैं तो आप सबसे पहले लाडली बहन योजना के ऑफिशियली पोर्टल पर स्टेटस चेक ना करें। अगर आपको आता है स्टेटस चेक करना तो ही आप इस पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करें, क्योंकि अक्सर भाइयों को कुछ जो जानकारियां होती है उनके बारे में पता नहीं होता है, जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि लाभ परित्याग का ऑप्शन रहता है इस पोर्टल पर। इसमें आप अपने मोबाइल नंबर डालकर OTP फिल कर देते हैं, जिसके द्वारा जो है संबंधित जो लाभ ले रही हैं महिलाएं, जिनको सरकार द्वारा पात्रता की श्रेणी में रखा गया है, उनको गवर्नमेंट जो है 1250 रुपये की राशि हर महीना दे रही है DBT के माध्यम से। तो जैसे ही आप इसमें मोबाइल नंबर डाल के OTP फिल करते हैं तो उनका पैसा सरकार द्वारा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार ने ये ऑप्शन इसीलिए दे रखा है कि जो सक्षम हैं, जिनको गवर्नमेंट योजना का लाभ नहीं लेना है, वो अपना लाभ परित्याग कर सकता है। तो सरकार ये समझ जाती है जैसे ही आप इसमें OTP फिल करते हैं कि आपको योजना की आवश्यकता नहीं है, तो आपका पैसा सरकार बंद कर देती है। और एक बार अगर आपका पैसा बंद हो जाता है तो आप ये उम्मीद ना करें कि आपका पैसा दोबारा से चालू हो जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है कि जिसमें जो है नई हितग्राहियों को जोड़ा जाए और जो रह गई थी महिलाएं, जो छूट गई हैं किसी कारणवश, उनको आज तक इस योजना के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया है। तो अभी तक जो रह गई, छूट गई, वो महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब तक इस योजना के अंतर्गत फार्म भरा जाएगा। तो इस पर सरकार ने अभी रोक लगा रखी है और जैसे ही कोई जानकारी आती है किसी भी प्रकार की तो हम सबसे पहले आपको सूचित कर देंगे। आप किसी भी प्रकार से परेशान ना हो, अभी इस पर सरकार द्वारा रोक लगी हुई है। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी लाभ परित्याग की, ये किसी भी स्थिति में आप लाडली बहन योजना के ऑफिशियली पोर्टल पर जाकर ना करें, जिससे आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी और आपको लाभ दिया जाता है लाडली बहन के अंतर्गत वो आपका बंद हो जाएगा। और दूसरा जो बड़ा कारण है वो है कि आप ऐसे अपरिचित और अनजान व्यक्ति को, या कोई जलने वाला है आपसे, उसको अपनी लाडली बहन योजना की OTP ना शेयर करें, क्योंकि अगर आपसे जलने वाले या अपरिचित व्यक्ति हैं और वो चाहते हैं कि आपको इस योजना के द्वारा जो पैसा मिलता है वो बंद हो जाए, तो वो आपका मोबाइल नंबर डालकर OTP लेकर उसमें फिल कर देंगे, जिससे भी वो लाभ परित्याग हो सकता है। तो आप सावधानी रखें अपने मोबाइल में। अगर किसी भी लाडली बहन योजना से संबंधित OTP आए तो उस OTP को जो है शेयर ना करें और ना ही बताएं, तो OTP जिससे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े।
और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो मैं लेकर आया हूँ। ये जो कारण मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अभी तक किसी भी यूट्यूब भाई ने अभी तक इस प्रकार का जो है आपको नहीं बताया होगा, और ना ही कोई भविष्य में इस प्रकार की जानकारी आपको बताएगा। क्योंकि हम जो जानकारी लेकर आते हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार लेकर आते हैं, क्योंकि मैं भी एक ऑनलाइन की दुकान चलाता हूँ, जिससे मुझे बहुत सारी भाइयों की कमेंट और उनका अनुभव प्राप्त होता है, जिससे मैं वीडियो बनाकर आपको सूचित कर देता हूं। तो ये जो महत्वपूर्ण तीसरा जो कारण है वो है, अगर आपके घर में परिवार में लाडली बहन योजना का लाभ ले रही हैं और उनको भी विधिवत सरकार द्वारा 1250 रुपये की राशि खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है डीबीडी के माध्यम से। और डीबीडी का मतलब ये होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी इसमें किसी भी प्रकार का बिचौलिया नहीं होता है, डायरेक्ट सरकार इस योजना का पैसे हितग्राही के अकाउंट में डालती है। तो अकाउंट में एनपीसीआई द्वारा जो अकाउंट लिंक होता है और जिसमें आधार से ईकेवाईसी होती है, आधार से ही डीबीडी होती है, तो ये सारी चीज़ें संबंधित हितग्राही के अकाउंट में सिर्फ एक ही बार की जाती है, और वो भी एक ही अकाउंट में। वो सारे भाई ऐसा चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा अकाउंट में डीबीडी करवा लें, एक से ज़्यादा अकाउंट में ईकेवाईसी करवा लें, एनपीसीआई में आधार कार्ड लिंक करवा लें, तो ये ऐसा स्थिति में संभव नहीं है। एक अकाउंट में एक ही डीबीडी होती है, चाहे आप ईकेवाईसी हर अकाउंट में करवा सकते हैं। और ये डीबीडी जो होती है वो अकाउंट में एक ही बार होती है। अगर ये हट जाए किसी कारणवश, तो संबंधित हितग्राही जो भी माताएं बहनें गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी योजना का पैसा मिल रहा है तो उससे वो वंचित रह सकता है, यानी उसका पैसा कट सकता है। तो सावधान हो जाइए। आगे जानकारी में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके घर में जो माताएं बहनें लाभ ले रही हैं, उनका किसी भी स्थिति में दूसरा अकाउंट ना खुलवाएं। जिससे क्या होगा कि अगर दूसरा अकाउंट आप खुलवा लेते हैं तो आपका आधार कार्ड अकाउंट में लगेगा, तो तुरंत आपकी डीबीडी जिस बैंक अकाउंट में लगी है उससे हटकर दूसरे अकाउंट में इनेबल हो जाती है, जिससे सरकार कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर में इसकी डीबीडी जो है बैंक से हट गई है, और वो इसमें आपका मिलान नहीं कर पाती है, जिससे सरकार आपका जो पेमेंट मिलता है गवर्नमेंट के माध्यम से डीबीडी के माध्यम से, वो आपका बंद कर दिया जाता है और रुक जाता है। तो इसमें जैसे ही आप दूसरा अकाउंट खुलवाते हैं उसमें डीबीडी इनेबल हो जाती है। फिर इसमें जो इनेबल होने में कम से कम 1 या 2 महीने लगते हैं, तब तक आपका पैसा रुक जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि हमारा पेमेंट रुक गया है, अब चालू होगा कि नहीं होगा। और अगर ने अपना जो बैंक अकाउंट में से 1 या 2 बार से अधिक अपना डीबीडी एक्टिव कर दिया या रिमूव कर दिया, तो सरकार क्या समझेगी कि ये जो व्यक्ति है इसका मिलान नहीं हो पा रहा है, और आपका परमानेंटली जो योजना का पैसा मिलता है वो बंद हो जाएगा। अब इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपको जो सरकार द्वारा योजना का लाभ मिलता है वो बंद हो जाए। और साथ में ही मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि ये जो मैंने वीडियो में जानकारी बताई है वो अपने और जो भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले रही हैं माताएं बहनें, उनको इस प्रकार की जानकारी नहीं है। वो भी 1 से 2 अकाउंट खुलवा लेती हैं जल्दबाजी में, क्योंकि उनका एक अकाउंट में अगर किसी भी प्रकार से खराबी आ जाती है या अन्य योजना में नहीं लगता है तो वो भी दूसरा अकाउंट खुलवा लेती है, जिससे उनका जो लाडली बहन योजना में अंतर्गत पैसा मिल रहा है वो बंद हो जाता है, और वो बाद में परेशान होती है कि हमारा पैसा कट गया है। तो कटता नहीं है पैसा, स्वयं आप अपने हाथों से गलतियां कर रहे हैं जिस कारण से आपका पेमेंट रुक जाता है, कट जाता है। तो ये सारी एक समस्या है, इनसे आपको बचना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।